आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में पूछा गया है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति आवेशित कण के वृत्तिपथ की किस गुण या किस अवस्था पर निर्भर नहीं करती है। जिसे समझने के लिए हम सबसे पहले साइक्लोट्रॉन को समझते हैं। साइक्लोट्रॉन की गति को हम किसी आवेशित कण जिसका आवेश मान लीजिए Q है, यदि वह किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र यदि हम उसे B से प्रदर्शित करें कि लंबवत प्रवेश करती है, प्रवेश करने पर उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन आने से, साथ ही साथ यदि उस स्थिति पर हम विद्युत क्षेत्र भी दे दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि उसके लंबवत, दोनों स्थितियां दी जाए जिसे उसकी तीव्रता को यदि हम E से प्रदर्शित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह कण आवेशित होकर किसी निश्चित बिंदु से प्रवेश करके एक लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूमते होती है और वस्तुतः उसकी त्रिज्या किसी वृत्त के अनुदैर्ध्य परिवर्तित होती रहती है, अर्थात उसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। यह किसी आवेश की संकल्पना को किसी विद्युत क्षेत्र पर बताया गया है जहां उसकी त्रिज्या समयानुसार बदल रही है, अर्थात बढ़ रही है। जहां यदि हम किसी निश्चित क्षण t समय पर इस चीज की गणना करें कि यदि इस स्थिति पर वह आवेश Q किसी निश्चित त्रिज्या r दूरी पर किसी वृत्त के सापेक्ष v वेग के रेखीय गति से r त्रिज्या तथा v वेग से गति कर रहा है, तब हम उस पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार उस पर लगने वाला बल B अनुपात से Q V B के बराबर होता है। अब इस चीज़ की तुलना यदि हम उस पर करें, क्योंकि वह वृत्तीय गति कर रहा है किसी r त्रिज्या पर, तब उस पर लगने वाला कण उसके अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, जो उसे केंद्र की ओर अनुदिश करेगा। जहां अभिकेंद्र बल को भी हम यदि F से प्रदर्शित करें, तब इसका मान उसके द्रव्यमान, उसके वेग के वर्ग और उसकी त्रिज्या के अनुपात के बराबर होगा। जहां यदि हम दोनों स्थितियों पर, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए लगाया गया बल जिसे हम B से प्रदर्शित करें और अभिकेंद्र बल के कारण लगा बल बराबर हो, इस स्थिति पर यदि हम देखें तब इनका मान Q V B बराबर M V वर्ग अनुपात R से प्रदर्शित हो रहा है। इस स्थिति को यदि हम इसकी त्रिज्या के रूप में परिवर्तित करें, तब त्रिज्या के रूप में इसका मान M और V के रूप में इसके हटने पर R का मान हमें M V अपॉन या अनुपात Q B प्राप्त हो रहा है। इसे ही यदि हम समीकरण 1 नाम दे दें त्रिज्या के फलस्वरूप, समीकरण 1। Q आवेश पर इसकी गति को इस सूत्र के द्वारा बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र पर किस प्रकार से वो विक्षेपित होकर के इसकी त्रिज्या अनुसार बढ़ती जाती है। यदि हमने एक समय की तुलना की थी, तो समय के अनुसार उस निश्चित समय को ज्ञात करने के लिए यदि हम देखें कि आधी दूरी यदि वह तय करता है, आधी दूरी के अनुसार समय का मान यहाँ पर पाई गुणा r और उस निश्चित वेग के अनुपात के बराबर होगा। जहाँ हम यदि समीकरण से इनका मान r के रूप में प्रदर्शित करें, तो पाई गुणा एम वी अनुपात वी क्यू बी प्रदर्शित होता है, जहाँ v और v के मान हटने पर हमें पाई m अनुपात क्यू बी, जो समय के लिए t हमें प्रस्तुत किया गया था, यह मान प्राप्त होता है। इसके अनुसार यदि हम आवृत्ति की गणना करें, तब समय के अनुसार इसकी आवृत्ति, जहाँ उसकी आवृत्ति की यदि हम बात करें, आवृत्ति जिसे यदि हम न्यू से प्रदर्शित करें, तब चाल और दूरी पर निर्भर करता है। जहाँ यदि इसकी चाल को हम v से प्रदर्शित करें और उसके द्वारा चली गई दूरी अर्ध परिधि हो, तब इसे हम पाई r से प्रदर्शित करेंगे अर्ध परिधि के रूप में। जहाँ न्यू का मान हम यदि v का मान हमें प्राप्त हुआ है, v के मान के अनुसार r का मान हम प्रस्तुत करते हैं, तब हमें इसका मान पूर्ण रूप से q b अनुपात 2 पाई m के अनुरूप प्राप्त होता है। जहां हम यदि इस स्थिति की कल्पना करें, तब हमें सभी चीज़ें देखने मिलेंगी कि आवृत्ति का मान किस पर निर्भर करता है। हम यह देख सकते हैं कि आवृत्ति का मान यहाँ पर आवेश पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, जिसे हम चुंबकीय रूप से बोलें, तथा केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
कुछ स्थितियां थी कि वृत्तीय क्षेत्र पर यदि वह गति करती है तो वह किस पर निर्भर नहीं करती। हम यह कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो पूर्णतः परिवर्तित होते रहती है, परिवर्ती रूप है जो उस पर निर्भर नहीं करती। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।